हेलो एवरीवन। आज ये फॉलो अप वीडियो है टिन इंडिया और बजाज ऑटो के जो डिमांड जोन मैंने कुछ दिन पहले टिन इंडिया का तो लास्ट थर्सडे को ही जब मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद मैंने डिस्कस किया था डिमांड जोन। देखिए मैंने आपको बताया था टिन इंडिया का डिमांड जोन कि ये यहाँ पर डिमांड जोन है इसका 3000 से 3000 पे मैंने आपको बोला था कि 3000 पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट थर्सडे का मेरा वीडियो कि यहाँ पे 3000 पे डिमांड जोन है और प्राइस आज 2993.30 का यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 2993.30 का लो बनाया और वहां से 3066.80 का हाई बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का मूव दे दिया सेम डे ही डिमांड जोन से टेन इंडिया ने। डिमांड जोन से रिएक्शन जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जिनको आप एफ आई डी आईज कहते हैं उनके ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मूव आता है। और यहाँ का जो एस एल होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हमने टाटा मोटर्स में भी देखा था। टाटा मोटर्स का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो मैंने आपको कहा था 340 का उसका स्टॉप लॉस है। तो आज भी इसने 343 का शायद लो बनाया मेरे ख्याल से, 343 का, और कल 343 का, और वहां से 356 चला गया। तो ये भी अपने डिमांड जोन से अब ऊपर जा रहा है। तो टिन इंडिया आज 2% का मूव आ गया तो कहाँ तक जा सकता है, मतलब मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जा कहाँ तक सकता है अगर कोई एंट्री आज लेता है तो, क्योंकि एंट्री तो हो चुकी है 3000 पे और अब 3030 के लगभग है। 3066.80 का आज हाई बनाया था। इसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ तक रहेगा 3160 तक। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज पर टेक्निकल चार्ट में बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई अपना रिसर्च करके एंट्री लेना चाहता है तो वैसे तो स्टॉप लॉस इसका 2962 का है, लेकिन यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं और उसको खा के प्राइस कितनी बार ऊपर चली जाती है। तो हम बफर ले लेते हैं, इतना बड़ा ये स्टॉक है 3000 का, तो हम इसमें 20 पॉइंट का बफर लेंगे और 2940 मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था पहले। ठीक है, तो ये अपने 2993.30 तक आ जाए। 3000 पे हमारी एंट्री थी और 3066.80 तक इसने आज का हाई बनाया। ये सुबह मैंने ट्विटर पे भी डाला था अपने प्रोफाइल पे। इसको किसी ने डाला था कि आपका कौन सा, आप कौन सा स्टॉक देख रहे हैं, तो मैंने उसमें लिखा था कि मैं रिवर्सल देख रहा हूँ इसका। किसका? अभी मैंने नया ही ट्विटर अकाउंट है मेरा, कोई बहुत ज्यादा पुराना अकाउंट नहीं। ये देखिए, ये मैंने सुबह यहाँ पे मैं रिप्लाईज में जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे किसी ने मुझसे, ये हाँ ये है ना द चार्टिस्ट, मैंने, इन्होंने पूछा व्हाट आर यू लुकिंग एट टुडे, तो मैंने सुबह डाला था कि आई एम वेटिंग फॉर टी इंडिया एट 2995। तो 2993.30 का लो बनाया और यहाँ से ये फिर रिवर्सल आ गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और सुबह चार्ट शेयर किया था निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट डाल के मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा था क्या आज निफ्टी 23,830 तक जाएगी। तो आज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी जो है 23,829.20 गई है, मतलब 830 से 80 पैसे नीचे चलेगी। तो जो डिमांड, जो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, इसलिए मैंने बोला था। ऐसे कोई तुक्का नहीं मारा था कि मैंने कोई जादू कर दिया, मैजिक किया तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, तो मुझे पता था कि प्राइस यहाँ आएगी सुबह, मतलब सुबह प्राइस 23,900 से ऊपर थी, तब मैंने ये कहा था। ठीक है, ऐसे ही बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में एक्चुअली जो मैंने आपको लेवल बताया था उससे पहले ही प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर से ही चलेगी। मैंने आपको कहा था कि 9,423 पे इसका डिमांड जोन है, मतलब डिमांड जोन तो यहाँ से ही स्टार्ट था लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाती और हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा एंट्री रहेगा वो 9,430 पे रहेगी, लेकिन ये आज 9,501 पे आया और प्राइस ने फिर 9,750 का वहां से हाई बना दिया।
तो अब मतलब दोनों में ही एंट्री तो जिन्होंने ले ली उन्होंने ले ली, जिन्होंने अगर अलर्ट वगैरह कुछ लगाया होगा तो। अगर अलर्ट नहीं लगाया तो अब तो एंट्री निकल चुकी है, अब दोबारा प्राइस आएगी तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम डिमांड जोन को दोबारा ट्रेड नहीं करते हैं। एक बार प्राइस चली गई तो चली गई। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।